एवरीवन, मेरा नाम इंदु है और मैं प्रयागराज से हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योर फ्यूचर योर चॉइस, है ना। जब हम बहुत छोटे रहते हैं तो हम हर चीज ये सोचते हैं कि हमारी जो लाइफ होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। हम सोचते हैं कि हर जब हम बड़े होंगे तो हर चीज हमारे कंट्रोल में होगा, हम अपनी पसंद से हर सारी चीजें करेंगे। हम अपने पसंद से घर खरीदेंगे, अपनी पसंद से कपड़े लेंगे, अपनी पसंद से बहुत सारी चीजें, मतलब हर चीज अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि सारी चीजें हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते हैं। बल्कि ना हमारा टाइम हमारे कंट्रोल में होता है और किसको ना ही देखो हमारा मैं क्या पैसा करना। हमारे कंट्रोल में होता है। मेरा अगर खाली हम है तो कह देखें, रहा है, आपको क्या लगता है? और अगर हम देखें अभी जो कोविड आया था, कोविड के बाद अगर हम देखें तो कोविड के बाद लोगों को कुछ चीजें समझ में आई हैं, क्योंकि कोविड के बाद जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस थे वो भी बहुत ज्यादा अ, खराब हो गए और लोगों की जो इनकम थी वो खराब हो गई। लोगों की हेल्थ पे बहुत ज्यादा अ, नुकसान हुआ, बहुत लोग बीमार हुए। तो बहुत सारी चीजें लोग समझ पाए कि कोविड के बाद ये समझ में आया कि जो हमारी इनकम होती है ना, इनकम की भी हमको स्टेपनी चाहिए होती है। और जो हमारी हेल्थ होती है ना, हेल्थ पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। दिक्कत ये होती है कि हम अगर इमेजिन करें कि जो भी हम काम करते हैं क्या हमें उस काम में फ्रीडम मिल पाती है, क्या हम क्या चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से काम करें, है ना। और आज के टाइम पे क्या है कि इंसान खुद का बॉस होना चाहता है। आदमी चाहता है कि कोई हमारे ऊपर कंट्रोल ना करे, हम अपने खुद के बॉस हों। दूसरा क्या होता है कि क्रिएटिंग फाइनेंशियल एसेट, हम अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, अपने टाइम को कंट्रोल योर पर्सनल टाइम, है ना। क्या होता है कि हम अपने पर्सनल टाइम को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर हमारे टाइम को कोई कंट्रोल करे। देखा क्या जाता है कि अगर हम कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो हमारा जो टाइम होता है उसको हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। अगर हमें भूख लगी है तो हमें पहले खाना खाने की परमिशन नहीं होती है। वो ही डिसाइड करते हैं कि हम 12 साढ़े 12 बजे 1:30 बजे लंच करेंगे। अगर हमको पहले भूख लगी है तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना। दूसरा ये होता है कि मोर टाइम मोर फैमिली, यानी कि हम अपनी फैमिली को कितना टाइम देंगे उसको भी दूसरे लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम अपने फैमिली को उतना ज्यादा टाइम दे सकें। तो हम ये सारी चीजें हमारे हमको जो होती है कि हमारी लाइफ को हमारे हिसाब से चलने देने में बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। दूसरा देखा गया है कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर वर्क, मतलब अपने काम में जो फ्लेक्सिबिलिटी हमको चाहिए होती है अपने मनपसंद काम की, अपने समय पे करने की, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिल पाती है। और लीडिंग हेल्थ लाइफ, मतलब हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से हेल्दी लाइफ हम लीड करना चाहते हैं और वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी शॉर्टेज होती है, तो उस हिसाब से हम सारी चीजें को मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम कोविड के बाद की बात करें तो जो हमने देखा है कि 3 मेगा ट्रेंड जो बहुत निकल करके सामने आए हैं, यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो यूथ जो है ना वो कुछ अपना अलग करना चाहता है, वुमेन जो है वो अपना कुछ बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहती हैं, जो पहले ऐसा नहीं था। कोविड के बाद ये सारी चीजें बहुत देखने को मिली हैं। और यूथ क्या है, वो अपना खुद का स्टार्टअप कल्चर आ गया है, वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा जॉब के पीछे अब नहीं भागना चाहता है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि हम किसी सेठ के यहाँ कुछ काम कर रहे हैं तो पता चलता है कि हमारे पिताजी ने वहां पे काम किया और उसके बाद हमने भी वहीं पे काम किया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते थे। लेकिन आप आज के टाइम पे क्या है, आज स्टार्टअप आ गया है और इंसान खुद का जो है स्टार्टअप करना चाहता है, खुद का बिजनेस करना चाहता है। और अभी देखा जाए तो हेल्थ के मामले में हेल्थ पे बहुत बड़ा बिजनेस हो रहा है। आज कोविड के बाद लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। कोविड से पहले लोग मॉर्निंग वॉक इतना ज्यादा नहीं करते हैं थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि 30% 30 से 31% तक लोग
क्या करने लगे हैं, मॉर्निंग वॉक करने लगे हैं, अपने हेल्थ को लेकर अवेयर हो गए हैं। लोग गट के बारे में नहीं जानते थे कि गट क्या है, लोग ये नहीं जानते थे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रखें। तो ये सारी चीजों के प्रति लोग अवेयर हो गए हैं और इस पे अपना बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जो बिजनेस मॉडल हुआ करता था वो एक कन्वेंशनल मॉडल हुआ करता था। पहले का जो हम बिजनेस देखते हैं, जो हमारे आसपास का बिजनेस है, वो उसमें क्या होता है, उसमें एक मैन्युफैक्चरर होता है, स्टॉकिस्ट होता है, सीएनएफ एजेंट होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। उसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास तक पहुंचता है और इन सारे एक डिस्ट्रीब्यूटर चैनल होता है, इनके थ्रू प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचता है। यानी जो प्रोडक्ट 20 से 40% में बनके तैयार होता है, वो हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 100% का हो जाता है। और वो सारा मतलब 60% जो पैसा होता है ये इनके बीच में बढ़ जाता है और हमें 40% का जो सामान बना है वो 100% में हमें मिलता है, हमें वो 100% पैसा पे करना पड़ता है। लेकिन अभी देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी होती है वो उसमें क्या होता है, इसमें बीच के जो लोग होते हैं उनको वो कट कर देते हैं और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से एक मैन्युफैक्चरर होता है और कंज्यूमर होता है, यानी हम होते हैं, और उसमें क्या करते हैं बीच के लोगों को कट करके हम डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाते हैं और जो 60% का पैसा होता है वो हमें और हमारे जानने वालों में बढ़ जाता है। वो कैसे होता है वो हम आगे आपको बताएंगे। और जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो उस बिजनेस का नाम है एम्बे। और एम्बे के बारे में अगर हम बात करें ग्लोबली तो ये स्टार्टिंग 1959 की कंपनी है। और इसके प्रोडक्ट की बात करें तो 450 प्लस इसमें प्रोडक्ट हैं। और हम अगर इसके साइंटिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 800 प्लस साइंटिस्ट हैं। और पेटेंट की अगर हम बात करें तो 700 प्लस इसमें पेटेंट हैं और एक पेटेंट कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। प्रेजेंस की बात करें तो ये 100 कंट्रीज में प्रेजेंट है। और हम इसके टर्नओवर की ग्लोबली टर्नओवर की अगर हम बात करते हैं तो 8.5 बिलियन डॉलर का इसका ग्लोबली टर्नओवर है। ये वर्ल्ड की डायरेक्ट नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और अगर हम इसको इंडिया में इसके बारे में बात करें तो स्टार्टिंग इन 1998 में आई और 140 प्लस इसके प्रोडक्ट हैं। और इसके डिलीवरी अगर डिलीवरी की बात करें कि तो 1300 पिन कोड पे इसकी डिलीवरी है। और लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इसका तमिलनाडु में। और ये इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है ये है इंडिया में मतलब 100 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट है।
काम को अगर करना होता है तो हम पहले ये देखते हैं कि हम ये काम क्यों करें? मतलब ऐसा क्या है इसमें जिसकी वजह से हमें ये काम करना चाहिए, या इस कंपनी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम ये काम करें, है ना? तो मेक इन इंडिया की बात जैसे हम कर रहे थे, तो 1000 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट है क्लीन एनवायरनमेंट। ये ना तो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है और ना ही हमारे हेल्थ को खराब करता है। यानी लीड गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, डिजिटल पेमेंट है, मतलब इसका जो भी पेमेंट होती है वो डिजिटली होती है। और वुमेन एम्पावरमेंट मतलब औरतों के लिए, लेडीजों के लिए, वुमेन्स के लिए इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सीएसआर ये उन बच्चों के लिए जो इंडिविजुअली इनको कुछ भी दिक्कत है, उनकी ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और लेवरेज डिजिटल मीडिया, यानी जो भी बिजनेस आज के टाइम पे, अगर हम कोई बड़ा बिजनेस करते हैं या कुछ भी हम एक शॉप भी डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें लैंड लेबर चाहिए होता है, हमें उसमें बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है। लेकिन आज जो एमबे का जो बिजनेस है, अगर हम स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक मोबाइल फोन हमारे पास होना चाहिए। और ये लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो सारा बिजनेस होता है वो हमारे मोबाइल फोन में होता है ना? एक मोबाइल फोन से हम अपने बिजनेस को बहुत बिग बिजनेस बड़ा बड़ा कर सकते हैं, बिग बिजनेस बना सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमें ना लैंड की जरूरत है, ना लेबर की जरूरत है, और ना ही बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत है। इसमें क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे लिए ये करती क्या है। तो ये जो भी प्रोडक्ट देती है, ये 100% सेटिस्फेक्शन की ये गारंटी देती है। अ, जब भी हम प्रोडक्ट लेते हैं अगर हम किसी शॉप से अगर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अगर हमने वहां से प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट किसी भी प्रकार से अगर वो खराब हो गया, तो वो हमें पैसा वापस नहीं करता। लेकिन एमबे से अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर उसको हमने 30% तक यूज भी कर लिया, 30 डेज तक, और हमें वो चीज नहीं समझ में आई, तो उसमें क्या होता है कि हम उस प्रोडक्ट को वापस कर देते हैं। अगर प्रोडक्ट खुल गया है, तो उसका टैक्स काट के कंपनी आपके पैसे वापस कर देती है। और अगर प्रोडक्ट ओपन नहीं हुआ है, तो 100% पैसा आपका वापिस हो जाता है। ये अपनी क्वालिटी नो ये अपने मतलब इसमें कोई रिस्क नहीं है ना। होता क्या है कि अ, अगर हम किसी समुंदर में अगर गिर जाएं, तो हमारे डूबने के चांसेस है ना, कुएं में गिर जाएं तो भी डूबने के चांसेस है। लेकिन अगर हम किसी बाल्टी में अगर गिर जाएं, तो क्या हमें डूबने के चांसेस हैं, क्या हम उसमें डूब सकते हैं? तो इसमें लो रिस्क अपॉर्चुनिटी है, मतलब कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है कि हमारा बहुत ज्यादा पैसा चला गया और हम इसमें अब क्या कर सकते हैं ना। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूट्रलाइट, क्योंकि न्यूट्रलाइट जो हमारा है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 डायट्री सप्लीमेंट्स है। दूसरा हम देखते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में है ना। ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हमें देखती है, प्रीमियम रेंज इसके हैं, और इस गारंटी देती है कि हर चीज की। हम तो सबसे पहले देखते हैं कि एम्बे का कुकवेयर है ना। एम्बे का कुकवेयर क्या है कि इसमें ये 30,000 का है। इसमें 3 बर्तन आते हैं, इसकी पैन भी है, और इससे हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की बात करें, तो ये हेल्थ सप्लीमेंट्स है, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। और ये सारे प्रोडक्ट्स पे डील करती हैं। न्यूट्रालाइट जो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बन के तैयार हो चुका है, और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी हम मेंटेन कर लें या उसकी क्वालिटी को हम बदल दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जब वो प्रोडक्ट रेडी किया जाता है, तो उसको क्या होता है, उसको उसके सीड है ना, उसकी जो उसका बीज होता है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा उसका उसका उसको अच्छी मिट्टी में उसको ग्रो किया जाता है। उसके फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए, क्योंकि अगर हम आज के टाइम पे देखें कि हम लोग बोलते हैं ना कि पालक खाएँगे तो हमको आयरन मिलेगा। लेकिन हम बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पालक में आयरन नहीं पाया जाता है। ज जिस मिट्टी में हम पालक को उगाते हैं, अगर उस मिट्टी में पालक आयरन नहीं है, तो हम उस पालक में आयरन नहीं होगा, क्योंकि पालक में एक कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मिट्टी से आयरन को खींच लेते हैं। लेकिन अगर मिट्टी में आयरन नहीं है, तो पालक खाने का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ़ एक साग के बराबर है। स्टेप 4 इसमें ये होता है कि अगर
प्रोडक्ट को कौन से टाइम पे उसको जब हम प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, वो रेडी हो गया, तो उसको किस टाइम पे उसको आप अ, लेते हैं। दूसरा आता है कि उसे हार्वेस्ट कैसे करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग यानी सारी प्रोसेस एमबे के खुद के कंट्रोल में है। इसका बाहर का कोई चीज़ नहीं है, और उसकी पैकेजिंग खुद वो करती है और हमारे पास तक वो खुद ही पहुँचाती है। तो सारी चीज़ें जब अपने कंट्रोल में होती हैं, तो हम उसकी 100% गारंटी ले सकते हैं। फिटनेस पे भी हमारे पास है, फिट जो अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं और अपना वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास बॉडी की है। और ब्यूटी है ना, ब्यूटी सबको चाहिए, है ना, सब कोई सुंदर दिखना चाहते हैं। तो अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करें तो आर्टिस्टी वर्ल्ड की तीसरे नंबर की कंपनी है वर्ल्ड वाइड। और ये मतलब जो हमारा वर्ल्ड वाइड है, ये एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करती है। आर्टिस्टी का प्रोडक्ट अगर अगर आप यूज करते हैं, तो एजिंग प्रोसेस आपकी स्लो डाउन होगी, आपकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी होगी। क्योंकि ये स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, तो ये सिर्फ लेडीजों के लिए नहीं है ना, जिसकी स्किन होती है वो सबके लिए होते हैं। तो जेंट्स की भी स्किन होती है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेडीज भी यूज कर सकती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो लेडीजों का है, तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, ये लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए होते हैं ना। एटीट्यूड ये इंडियन मार्केट के लिए बनाया गया है, ये भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये प्रीमियम रेंज है। और आर्टिस्टी जो हमारी है वो सुपर प्रीमियम रेंज है। ये हमारा पर्सनल केयर रेंज है। पर्सनल केयर में हम जो भी चीजें यूज करते हैं, शैम्पू, बॉडी लोशन, फेस वॉश। दूसरा हमारा होम केयर के प्रोडक्ट हैं। अगर हम अपना घर साफ रखते हैं, और इससे क्या होता है, हम अपने घर को और अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा रख सकते हैं, अगर हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो हमारा ये एयर प्यूरिफायर है। अगर हमारा एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो हमारी बॉडी जो होती है अच्छे से अपने आप को हील कर पाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आउटडोर योगा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आउटडोर योगा करना चाहिए, लेकिन आज जो पॉल्यूशन है, अगर हम आउटडोर योगा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो ब्रीदिंग हम लेते हैं, जो ब्रीथ लेते हैं, तो उससे भी हमें बहुत सारी दिक्कत होने लगती है। क्योंकि जो सांसें हमारी है ना, वो हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती हैं, तो उससे दिक्कत होती है। अगर एयर प्यूरीफाई यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए बहुत काम का है। एम्बे कुकवेयर यूज़ करेंगे, तो ह उससे भी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अगर हम कुकवेयर के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि लोग बोलते हैं ना कि एम्बे का कुकवेयर बहुत महँगा है। बिल्कुल सही है कि एम्बे का कुकवेयर बहुत महँगा है, लेकिन मैं लोगों से ये जानना चाहूँगी कि अगर हम एक मोबाइल यूज़ करते हैं, एक मोबाइल घर में खरीदते हैं, कम से कम हम 20,000 का मोबाइल खरीदते हैं, अगर 4 लोग हमारे घर में हैं, तो 80,000 का मोबाइल हो गया, है ना? 4 लोग अगर हम मोबाइल 20-20 हज़ार का खरीदे, तो 4 लोग 80,000 का मोबाइल यूज़ करते हैं, और वो हम कितने साल यूज़ करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। उसके बाद हम फिर मोबाइल को चेंज करते हैं, है ना? तो ऐसे करते-करते हम बहुत सारा पैसा यूज़ कर लेते हैं मोबाइल में, सिर्फ़ मोबाइल में। लेकिन अगर हम इसको 30,000 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये पूरी फैमिली को एक साथ कवर करता है, और ये 30 साल की वारंटी के साथ है। सोचो, 30,000 का 20,000 का मोबाइल, 80,000 तो हम ऐसे ही 4 लोग घर में हैं, तो 4 मोबाइल है, तो 80,000 तो यूँ ही हमने मात्र 3 सालों में हमने खराब कर दिया। लेकिन इसको अगर हमने यूज़ किया, तो ये हम बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली की हेल्थ को बहुत अच्छा कर। आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे एम्बिक एसिड जेलजाइम का एक डेमो। हमें चाहिए कुछ पानी, मार्केट डिटर्जेंट पाउडर, कुछ हल्दी पाउडर और एसिड जेलजाइम जिसमें है बायोक्वेस्ट फॉर्मूला। हम 2 ग्लासेस में कुछ पानी लेंगे, एक में डालेंगे एसिड का एक स्क्वीज और दूसरे में कुछ मार्केट डिटर्जेंट पाउडर। अब हम इनको थोड़ा घोलेंगे। इसमें नज़र आते हैं हमें कुछ फिलर्स जो पाउडर का वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये आपकी त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एसिड में कोई फिलर्स नहीं नज़र आते हैं, ना ही कोई कलर्स। कुछ और घोलने पे नज़र आता है कि मार्केट पाउडर से ज़्यादा झाग बनता है, जिससे पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। एसिड से कम झाग बनता है और पानी की बचत होती है। मार्केट पाउडर में हल्दी डालने से उसका रंग लाल हो जाता है, जिससे उसके अल्कलाइन होने का संकेत मिलता है, जबकि एसिड में हल्दी का रंग बना रहता है और इससे पता चलता है कि इसमें कोई कॉस्टिक सोडा नहीं है।
इसलिए एस हमारे कपड़ों और त्वचा के लिए सुरक्षित। 100 कंट्रीज में रन कर रही है, तो हम 100 कंट्रीज में बिजनेस करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इससे हम अपना एसेट क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम एक टेबल के थ्रू समझाएंगे कि इसमें बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं। अगर हम 200 पॉइंट का बिजनेस इसमें करते हैं तो हम 3% पे जाते हैं। अगर हम 600 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो हम 6% पे जाते हैं। अगर यही बिजनेस हम 1200 पॉइंट का करते हैं तो हम 9% पे होते हैं। 2400 का बिजनेस करते हैं तो हम 12% पे होते हैं। अगर हम 4,000 का 4 लाख का बिजनेस करते हैं तो 15% पे होते हैं। और यही 7 लाख का अगर हम 7 लाख का बिजनेस करते हैं तो 18% पे होते हैं। अगर यही हम 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो हम 21% पे होते हैं। अगर हम कुछ कस्टमर डेवलप करते हैं और हम इसको यूज करते हैं और शेयर करते हैं, थोड़े बहुत कस्टमर डेवलप करते हैं, तो जो हमारी ईयर की जो इनकम होती है वो होती है 35,000 रुपए। अगर यही थोड़ा और बड़ा बिजनेस करते हैं, सीखते हुए सिखाते हुए इस बिजनेस को और थोड़ा बड़ा करते हैं, और जो हमारी सालाना इनकम होती है वो 12.5 लाख, ये इसमें हम बिजनेस को ग्रो करते हुए इस पैसे को हम बना सकते हैं। इसी बिजनेस को अगर हम थोड़ा और बड़ा करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, और एक बहुत बड़ी ड्रीम हम बना ले जाते हैं, तो यही बिजनेस हमको 40 लाख पर ईयर का इनकम देती है। अगर हम 200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, इसमें अगर हम देखें कि 200 पॉइंट का अगर हम बिजनेस करते हैं तो जो हमारी इनकम होती है, मंथली इनकम 2800 के लगभग होती है। और अगर यही इनकम अगर हम कंटिन्यू करते हुए कुछ लोगों को शेयर करते हुए इस बिजनेस को हम बिल्ड करते हैं, तो ये 34,600 रुपए, 680 रुपए की हमारी ये एनुअल इनकम होती है। इसी को थोड़ा और हम बड़े लेवल पे देखते हैं। यही बिजनेस अगर हम 600 पॉइंट का करते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे हमको पैसा देता है, अगर हम इसको सीखते हैं और लोगों को सिखाते हुए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए इस बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जो प्रोडक्ट हमने यूज किया है उसको शेयर करते हुए करते हैं, तो जो हमारी मंथली इनकम होती है वो 5100 के रुपए के बराबर होती है। और ये इसी इनकम को, अगर इसी लेवल को हम मेंटेन करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यही हमारी इनकम जो होती है, ये हमारी जो इनकम होती है वो 61,200 के लगभग होती है। इसको हम थोड़ा और देखते हैं कि ये कैसे है। अगर यही हम इनकम को बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, कुछ टीम हम क्रिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं, और प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं, और कुछ कस्टमर क्रिएट करते हैं, कुछ बिजनेस बिल्डर क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या आता है, हम 9% पे होते हैं। और अगर हम अपनी इनकम देखें, मंथली इनकम इसमें हम देखें तो 11,300 के लगभग होती है। और अगर यही लेवल को हम मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो 1 लाख के लगभग, 1,36,000 के लगभग ये हमारी एनुअल इनकम होती है। इसी में अगर हम और बड़ा बिजनेस करते हैं, कुछ टीम बनाते हैं, कुछ लेग बनाते हैं, और बिजनेस को सीखते हुए सिखाते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसको और बड़े पैमाने पे हम करते हैं, और हमारी जो हमारा मंथली जो हमारा पॉइंट होता है वो 10,000 का अगर पॉइंट होता है, और हम 21% पे होते हैं, तो जो हमारी मंथली इनकम निकल के आती है वो 1,07,000 के लगभग निकल के आती है। और इसी लेवल को अगर हम मेंटेन करते हुए 12 महीने आगे बढ़ते हैं, तो ये 12,91,000 के लगभग ये हमारी इनकम निकल के आती है। ये बहुत अच्छी इनकम है। और जब हम इस लेवल पे पहुंचते हैं तो कंपनी हमें बहुत सारी चीजें और देती है। इस लेवल से आगे जब हम और ज्यादा हम बढ़ते हैं, तो बहुत सारे वर्ल्ड टूर मिलते हैं, इंडिया में भी घूमने का मौका मिलता है। अभी हमारे प्लान कोच्चि गए थे, और बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे एमबे ले जाती है घुमाने के लिए, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिवार्ड हमें उनको मिलते हैं।
फाउंडर प्लेटिनम की अगर हम इनकम देखें एनुअली, तो ये 12.45 लाख की होती है। अगर फाउंडर एमरल्ड की इनकम अगर देखें तो 40.5 लाख की इनकी एनुअल इनकम होती है। और अगर फाउंडर डायमंड की इनकम देखें तो 1.13 करोड़ की होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि पहले आप बिजनेस में आए तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, जो बाद में आता है वो बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि जो ए है वो फाउंडर प्लेटिनम है, और बी इसमें क्या है, फाउंडर एमरल्ड है, इसमें सी फाउंडर डायमंड है। तो जो आए उन्होंने केवल एक लेग बनाई, और बी ने क्या किया, बी ने 2 लेग बनाई है ना, सी ने इतनी सारी 6 लेग बनाई और वो फाउंडर डायमंड हो गई। तो ये सबसे ज्यादा इनकम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि जो पहले आता है वो ज्यादा पैसे बनाता है, जो बाद में आता है वो ज्यादा पैसे नहीं बना सकता है। इसमें ऐसा नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है कि आप बाद में आकर के बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। इसमें सक्सेस स्टोरी है बहुत, जो हमारे लीडर्स होती हैं, 100 विजन 100 और ये सारी चीजें के थ्रू हम सारी चीजों को सीख सकते हैं। और विजन कथा के थ्रू हम इसमें स्पॉटिफाई के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। हमारे जो अपलाइन बुक रिकमेंड करते हैं उसके थ्रू हम इसको सीख सकते हैं। हमारे अपलाइन और कोचेस के थ्रू इस बिजनेस को बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। एमबे प्रोडक्ट की बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। एमबे लीडर एकेडमी के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ये हमें सीखने सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, और इससे हम अपने बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है जो हम एमबे के थ्रू सीख सकते हैं, कि प्रोडक्ट की हमें पूरी जानकारी उससे मिलती रहती है। और जब हम इतनी सारी चीजें एमबे देती है, इतनी सारी चीजें, तो वो कुछ कमिटमेंट भी चाहती है कि आप एमबे के लिए क्या करेंगे, या आप बिजनेस के लिए क्या। इसमें कुछ टाइम का भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। और क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, तो इसको हमें सीखना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने आज तक जिस तरीके के प्रोडक्ट यूज किए हैं, जिस तरीके की चीजें हमने की हैं, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसको हमें सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें क्या लगता है कि हमें सब कुछ आता है, हम अपने दिमाग से सारी चीजें करना चाहते हैं। तो अपने दिमाग से हम सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें एक टीचिंग चाहिए होती है, और उसके थ्रू ही हम करते हैं, तभी चीजें हो पाती हैं। क्योंकि अगर एक ट्रक उठाने की हम कोशिश करेंगे तो ट्रक हम नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर वही सिस्टम से हम करेंगे, एक क्रेन की मदद लेंगे, तो वो क्या करेगा, ट्रक 2 मिनट में उठा के इधर से उधर कर देगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, हमें सिस्टम की जरूरत होती है। सिस्टम में अगर हम आएंगे तो हम अपना टाइम मनी और सारी चीजों को सेव कर पाएंगे। ये हमें एसोसिएशन देगा। हमें लर्न करने के लिए, हमें सीखने के लिए, सारी चीजों को करने के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। और हम स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को, और एक बिग एम के साथ एक बिग बिजनेस को हम बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट, मेरी साइड से बस इतना ही। आई होप कि मैंने जो बताया वो आपको समझ आया। थैंक वेरी मच।